हाय गाइस, आज मैं रिवील करने वाला हूँ 6 एनिमे जहाँ ह्यूमन और रोबोट के बीच लव स्टोरी होती है और कुछ केसेस में तो बात शादी तक पहुंच जाती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा पहला एनिमे है मकीना सांसा लव बॉट। एता अकुत्सु एक इंट्रोवर्टेड लड़का है जो सीक्रेटली स्कूल की पॉपुलर गर्ल माकिना अगत्सुमा को पसंद करता है। एक दिन मकीना इंजर्ड कंडीशन में उसके घर के बाहर मिलती है और तब रिवील होता है कि मकीना एक्चुअली एक एंड्रॉइड है जो लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए बनाई गई है, लेकिन उसकी प्रोग्रामिंग मैल फंक्शन हो चुकी होती है। एटा उसे रिपेयर करता है और मकीना खुद को उसका ओनर डिक्लेयर करके उसके साथ रहना स्टार्ट कर देती है। अब यहाँ से शुरू होता है ह्यूमन एंड्रॉइड रोमांस, ऑकवर्ड मोमेंट्स और अनएक्सपेक्टेड फीलिंग्स। अब चलते हैं सेकंड एनिमे पर जिसका नाम है माई वाइफ हैज नो इमोशन। ताकुमा कोसुगी एक बिजी ऑफिस वर्कर है जिसके पास घर के कामों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता, इसलिए वो एक सेकंड हैंड हाउसकीपिंग रोबोट मीना खरीद लेता है। मीना अपना काम इतना परफेक्टली करती है कि ताकुमा का लाइफ काफी इजी हो जाता है। एक दिन थोड़ा ज्यादा ड्रिंक करने के बाद ताकुमा मजाक मजाक में बोल देता है, तुम मेरी वाइफ बन जाओ। लेकिन शॉक तब लगता है जब मीना इस बात को सीरियसली ले लेती है। धीरे धीरे दोनों एक मैरिड कपल की तरह रहना स्टार्ट कर देते हैं, पिकनिक्स, बीच ट्रिप्स और सिंपल डेली मोमेंट्स के साथ। पर प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी को ह्यूमन रोबोट रिलेशनशिप अभी भी अजीब लगता है। अब सवाल यह है, क्या उनका रिश्ता सच में काम कर पाएगा? अब बात करते हैं थर्ड एनिमे की जिसका नाम है मेक अ गर्ल। नियर फ्यूचर में स्टोरी सेट है जहां अकीरा मिजुतामे एक ब्रिलियंट यंग सिर्फुल रोबोट बनाया था जो लोगों की डेली लाइफ में असिस्ट करता है। लेकिन मल्टीपल फेल्ड इन्वेंशंस के बाद अकीरा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तब उसका फ्रेंड मजाक में सजेस्ट करता है, अपनी पर्सनल लाइफ अपग्रेड कर एक गर्लफ्रेंड बना ले, और अकीरा सच में एक आर्टिफिशियल पार्टनर क्रिएट कर देता है, नंबर 0। धीरे धीरे नंबर 0 सिर्फ प्रोग्राम्ड इमोशंस तक लिमिटेड नहीं रहती, उसके अंदर अपनी खुद की फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं। अब सवाल यह है, क्या एक साइंटिस्ट जो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाता सच में एक आर्टिफिशियल बीइंग से प्यार कर पाएगा? अब चलते हैं फोर्थ एनिमे पर। आल्मा चान वांट्स टू बी अ फैमिली। आल्मा एक एडवांस्ड सेल्फ लर्निंग रोबोट है जिसे 2 जीनियस साइंटिस्ट्स एनजी और सुजुमे ने मिलकर क्रिएट किया है। दोनों अपने काम में परफेक्ट पार्टनर्स हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में हमेशा लड़ते रहते हैं। धीरे धीरे उनके बीच फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं और उनकी रोबोटिक क्रिएशन आल्मा ये सब नोटिस कर लेती है। क्यूरियस होकर आल्मा इंसानों के इमोशंस और फैमिली का मतलब समझने लगती है। ये स्टोरी सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि एक रोबोट के थ्रू फैमिली और बिलोंगिंग का कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करती है। अब बात करते हैं फिफ्थ एनिमे की, प्लास्टिक मेमोरीज। सुकासा मिजुगाकी को एक कंपनी में जॉब मिलती है जो गिफ्टियाज बनाती है, हाईली एडवांस्ड एंड्रॉइड्स जो बिल्कुल ह्यूमंस जैसे होते हैं। लेकिन ट्विस्ट यह है कि उनकी लाइफ स्पैन लिमिटेड होती है, सिर्फ 9 साल और 4 महीने। सुकासा की पार्टनर होती है इसला जो खुद एक गिफ्टिया है। धीरे धीरे दोनों के बीच फीलिंग्स डेवलप होती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसला का टाइम ऑलरेडी लिमिटेड है। ये एनिमे एक इमोशनल रिमाइंडर है कि चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस्ड हो जाए, वक्त को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और कुछ लव स्टोरीज हमेशा के लिए नहीं होती।